तो आज हम लोग देखने वाले हैं शिनचैन का हॉरर एपिसोड जो बैंड है हम लोग के देश इंडिया में। सो वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्सिबल। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर एवरीथिंग। सो आज हम लोग रिएक्ट करेंगे टूनडबटीओ चैनल से शिनचैन का लेटेस्ट हॉरर एपिसोड जो बैंड है इंडिया में। सो इफ यू एक्साइटेड लीव वाला चैनल पर जरूर नहीं है सब्सक्राइब कर देना दबा दो। सो लाइक हम लोग रखते हैं 20 लाइक्स का गोल रखा लो जल्दी से कंप्लीट करा दो। सो विदाउट डिले लेट्स गो टू द वीडियो। मैं आपको शिनचैन की एक हॉरर मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिधर शिनचैन बहुत सारे मॉन्स्टर से एक मॉन्स्टर वर्ल्ड में लड़ता है और आखिर शिनचैन इनसे लड़ क्यों रहा है और भला वो इनसे जीत भी पाएगा क्या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना वक्त को जाया करे बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सा आइलैंड दिखाया जाता है जिधर बताते हैं कि इधर कभी भी कुछ गलत नहीं होता। उसके बाद हम एक स्कूल को देखते हैं जिधर पर बच्चों की छुट्टी हो जाती है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिलता है जिसका नाम यूकी होता है। स्कूल से एकदम बोर होने के बाद यूकी पार्क में जाकर झूला झूलने लगती है। यूकी मन ही मन बोलती है कि ये कितना बोरिंग आइलैंड है, इधर पर कुछ भी गलत नहीं होता। इतने में यूकी देखती है कि एक आदमी परेशान होकर उसकी तरफ बढ़कर आ रहा है। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, तुम जरा इस पर गौर करो। वो आदमी दिखाता है कि उसके अचानक से बहुत बड़े बड़े बाल उगने लगे हैं और ये बाल रुकने का नाम ही नहीं। ओके कूल। ये इसको दिखाने का क्या मतलब है, मीन्स मतलब ओके सो नो वर्ड्स या ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। सो बैठो आराम से बैठो, जो भी तुम लोगों को करना है जल्दी से स्टॉप करके आओ। लेट्स गो। बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, तुम जरा इस पर गौर करो। वो आदमी दिखाता है कि उसके अचानक से बहुत बड़े बड़े बाल उगने लगे हैं और ये बाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यूकी ये देखकर बहुत डर जाती है और वो रास्ते से भाग कर जाने लगती है, मगर वो रास्ते में देखती है कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ यही चीज हो रहा है। तभी वो एक आदमी को गिरा हुआ पाती है जिसके पैर पर किसी ने अटैक कर दिया रहता है। यूकी देखती है कि एक अजीब सा मॉन्स्टर उसके पैर पर बैठा है और उसके पैर के हेयर ग्रोथ काफी अनयूजुअल हो चुके हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि इसका नाम हेयर मॉन्स्टर है और ये किसी के भी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। फिर वो मॉन्स्टर उस आदमी पर हमला करने लगता है और वो आदमी के कितने भी रिक्वेस्ट करने पर वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। यूकी भी उस मॉन्स्टर से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, मगर वो मॉन्स्टर यूकी को भी पकड़ ही लेता है। उसके बाद यूकी का चेहरा देखने लायक होता है। इतने में हम देखते हैं कि पानी में बोट से सवार करके एक लड़का उसकी तरफ आ रहा होता है। उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे इस मॉन्स्टर से बचा लो। वो लड़का उस मॉन्स्टर से कहता है कि मेरा नाम शिनचैन है। ये लड़का और कोई नहीं, शिनचैन हमारा शिनचैन प्यारा प्यारा उसकी तरफ आ रहा होता है। उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे इस मॉन्स्टर से बचा लो। वो लड़का उस मॉन्स्टर से कहता है कि मेरा नाम शिनचैन है। जो सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है कि किसी भी इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगा। मगर तब शिनचैन बोलता है कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं खुद भी एक मॉन्स्टर हूँ, मगर मेरा काम है तुम जैसे खराब मॉन्स्टर्स को मार के इस दुनिया में शांति लाना। भी हैरान हो जाती है ये सुनकर कि ये छोटा सा बच्चा आखिर एक मॉन्स्टर कैसे है। इतने में हिरोशी शिनचैन के पॉकेट से बाहर आता है और कहता है कि हम तुम्हारे जैसे खराब मॉन्स्टर को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में हिरोशी भी एक मॉन्स्टर रहता है, मगर शिनचैन उस मॉन्स्टर से लड़ने के बजाय डांस करना शुरू कर देता है, जो देखकर हर कोई वहाँ पे शॉक हो जाता है। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी वो हेयर मॉन्स्टर शिनचैन पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और शिनचैन देखता है कि उसकी भी फेशियल हेयर ग्रो ऐसा होना चाहिए भाई। 5 साल में दाढ़ी मूछ आ जाना, ऐसा होना चाहिए। है तुम लोग के ऐसे जो हंसते तुम लोग के है क्या? ये अलग बात है, मेरी भी नहीं है। लेट्स गो भाई। जो देखकर हर कोई वहाँ पे शॉक हो जाता है। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी वो हेयर मॉन्स्टर शिनचैन पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और शिनचैन देखता है कि उसकी भी फेशियल हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुका है। मगर वो कहता है शुक्रिया, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हुआ। जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है। मॉन्स्टर बताता है कि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, सारे इंसान बाल काट देते हैं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए मैं इंसानों पर हमला करता हूँ। मगर तभी यूकी कहती है कि बाल अगर बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे
जाएंगे तो उन्हें तो काटना ही पड़ेगा। जो सुनकर वो मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अब मैं किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा। मगर इतने में शिनचान एक बूमरैंग अटैक करता है और वो मॉन्स्टर भाग नहीं पाता और शिनचान के पास ही आ जाता है और शिनचान अपने बूमरैंग अटैक से उसके सारे बाल को झाड़ देता है। मॉन्स्टर वहीं पर ही डर के मारे भाग जाता है और यूकी शिनचान से शुक्रिया कहती है इसलिए कि उसने उसकी जान बचाई। इतने में हम एक नए आदमी को देखते हैं जो कि मन ही मन में बोलता है आखिर ये लोग हैं कौन। सीन शिफ्ट होता है, हमें यूकी का घर रात में दिखाया जाता है जिधर यूकी डिनर लेकर जा रही है। शिनचान और हिरोशी से कहती है कि खाना खाकर तुम लोग यहाँ से चले जाना। शिनचान खाने लगता है और यूकी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम अकेले इतने रात में किसी अनजान के घर में हो और क्या तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही। ये सुनकर हिरोशी रोने लगता है कहते हुए कि मिसाई घर छोड़कर चली गई है और वो और शिनचान मिसाई को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया तलाश रहे हैं। मगर यूकी पूछती है कि आखिर तुम श्योर कैसे हो कि वो इसी टाउन पर मौजूद है। हमारे इस टाउन में कुछ भी अजीब नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम किसी दूसरे शहर में चले जाओ। शिनचान कहता है कि जब मैं इस शहर के पास से गुजर रहा था तब इधर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होने का मुझे प्रतीत होता है। तब यूकी उन्हें बताती है कि ठीक है तुम एक रात के लिए ही सिर्फ मेरे घर पर आज रह सकते हो। ये सुनकर शिनचान और हिरोशी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एक ही पल में बेड में जाके सो जाते हैं। तब यूकी गुस्सा हो जाती है और शिनचान और हिरोशी को उठा के कपबोर्ड वाले बेड के अंदर फेंक देती है। कैमरा में सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से वही अजीब सा आदमी दिखाया ओके कूल। मैं कोई स्पॉइलर नहीं चाहता बट उस विलन को तुम लोग को देख के नहीं लग रहा ये मित्सी है। एंड जैसे हैरी ने बोला कि मित्सी घर छोड़ के चली गई, आई थिंक सो ये मित्सी होने वाली है। देखो स्पॉइलर चाहिए तो मैं स्पॉइलर दे दिया एंड मैंने ऑफ कोर्स ये वीडियो नहीं देखा मैंने कि ये तुम लोग के साथ बैठ के देख रहा हो। आई थिंक ये मित्सी ही है एंड अगर तुम लोग को स्पॉइलर मिल गया तो सॉरी, अगर तुम लोग ये वीडियो पहले देख लिया तो तुम लोगों को पहले से पता है। सो लेट्स गो लीव लाइक सब्सक्राइब जाते हैं और वो एक ही पल में बेड में जाके सो जाते हैं। तब यूकी गुस्सा हो जाती है और शिनचान और हिरोशी को उठा के कपबोर्ड वाले बेड के अंदर फेंक देती है। कैमरा में सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से वही अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जो कि बोलता है इस बार मैं उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। सुबह उठकर यूकी देखती है कि शिनचान खाना खा रहा है और बेड में आराम से उसको अपना घर बना के मजे कर रहा है। यूकी इसलिए शिनचान और हिरोशी को घर के बाहर भगा देती है। इतने में शिनचान का एंटीना बजने लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि शिनचान को ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर है। हम देखते हैं कि शिनचान दौड़ कर किसी के घर के अंदर चले जाता है। वहाँ पर हम एक अजीब से क्लीनिंग मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गंदगी देखकर ही उधर पर तहस महस कर देती है और इसी के साथ वो उस घर से सारा सामान लेने लगती है और वो उन घर वालों से कहती है कि जब तक तुम इधर पर साफ सफाई ठीक से नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी। उस घर के रहने वाले लोग डर के मारे रोने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो यूकी और शिनचान से उनकी मदद करने के लिए बोलती है, इसलिए शिनचान दोबारा से अपना बूमरैंग अटैक करता है उस मॉन्स्टर पर, जिसके चलते थोड़े समय के लिए ही ओके तुम लोग मुझे कमेंट में बात बताओ कौन कौन लोग अभी शिनचैन देखता है। सोनी एंड हंगामा पे छापी तुम लोग कौन कौन अभी शिनचैन को देखते हैं या दूरी देखता है रात को खाने के टाइम दोपहर को खाने के टाइम कौन कौन शिनचैन या दूरी देखता है। डू कमेंट्स लीव लाइक सब्सक्राइब। वो यूकी और शिनचान से उनकी मदद करने के लिए बोलती है, इसलिए शिनचान दोबारा से अपना बूमरैंग अटैक करता है उस मॉन्स्टर पर, जिसके चलते थोड़े समय के लिए ही वो मॉन्स्टर कुछ देख नहीं पाती। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शिनचान से कहती है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शिनचान का पीछा करने लगती है, मगर तभी शिनचान दोबारा से वही बूमरैंग अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर का प्लास्टिक फट जाता है और उसके सारे सामान नीचे गिरने लगते हैं। फिर हिरोशी बोलने लगता है कि क्योंकि वो एक क्लीनिंग मॉन्स्टर है, अपने सामने इतनी सारी चीजों को ऐसे इकट्ठा देखकर उसका दिमाग खराब हो गया है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर उस घर से भाग जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि थक हार के यूकी और शिनचान घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में उस घर में रहने वाले लोग आकर यूकी को एक इनाम देते हैं। इनाम को खोलने पर यूकी को उधर पर पैसे मिलते हैं और फिर यूकी को एक बिजनेस आइडिया आता है कि यूकी सारे मनी नेगोशिएशन का काम करेगी और शिनचान मॉन्स्टरों से लड़ेगा। इस तरीके से वो काफी पैसे कमा सकते हैं और यूकी इसके बदले में शिनचान और हिरोशी को उसके घर में सोने और खाने के लिए देगी। अगली सुबह जल्दी से यूकी शिनचान को उठा देती है। जब शिनचान पूछता है क्या हुआ तब यूकी बताती है कि एक मॉन्स्टर का खोज मिला है और वो अपने टीम का नाम मॉन्स्टर बस्टर्स बोलती है। हम यूकी को देखते हैं जो कि स्कूल में गई हुई होती है और उधर के बच्चों को बता रही होती है कि अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिखे तो हमें इन्फॉर्म कर ले। उसके बाद शिनचान
शिनचान सभी को अपने पोस्टर्स देने लगता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर हंटर का लीडर है। मगर वहाँ पे सब कोई बोलते हैं कि ये बच्चा तो हमसे भी छोटा है, भला ये मॉन्स्टर्स को कैसे पकड़ पाता है। और हम देखते हैं कि कोई भी शिनचान को सीरियस भाई ये देखो, पहला बात तो जिसने भी ये बोला ये कि बच्चा क्या कर पाएगा, भाई यही बच्चा तुम लोग को जिंदगी सेट किया, बचपन सेट किया। खाते टाइम तुम लोग सीनते देखते हो, नहाते टाइम तुम लोग सीन देखते हो, नहीं इससे ज़्यादा हो गया। नहीं है ना, नहीं मेरा बात बोलो, ये बच्चा ही तुम लोग का लाइफ सेट कर रहा है। नहीं है तू कमेंट, लेट्स गो। देने लगता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर हंटर का लीडर है। मगर वहाँ पे सब कोई बोलते हैं कि ये बच्चा तो हमसे भी छोटा है, भला ये मॉन्स्टर्स को कैसे पकड़ पाता है। और हम देखते हैं कि कोई भी शिनचान को सीरियसली नहीं लेता और सब कोई लंच करने के लिए चले जाते हैं। मगर खाते वक्त आज उन्हें खाना कुछ ज्यादा ही तीखा लग रहा होता है। यूकी बोलती है कि तुम लोग तो सिर्फ बच्चे हो, शायद इसलिए तुम्हें ये इतनी तीखी लग रही है, रुको मुझे खाने दो। खाने के बाद तो यूकी का मुंह भी जल जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक मॉन्स्टर स्पाइस गर्ल के कारण हो रहा है, जो कि किसी के भी खाने में बहुत ज्यादा स्पाइस मिला के उसको तीखा कर देती है। और इस मॉन्स्टर के चलते कोई भी उधर पर ठीक से खाना नहीं खा पा रहा होता। तभी वहाँ पर यूकी और शिनचान आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि हम मॉन्स्टर हंटर्स हैं और हम तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ सारे बच्चे डर के मारे प्रिंसिपल के ऑफिस के पास चले गए होते हैं और वो प्रिंसिपल गुस्से में उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। प्रिंसिपल उस मॉन्स्टर को बताता है कि मेरे स्कूल से चले जाओ और इधर पे किसी भी बच्चे को परेशान मत करो। मगर भला एक मॉन्स्टर कैसे बातों से मान जाने वाला है। तभी शिनचान दोबारा से अपना स्पेशल बूमरैंग अटैक उस मॉन्स्टर पर कर देता है। वो मॉन्स्टर करी के जरिए उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसी वक्त हिरोशी काफी ज्यादा शहद लेके शिनचान की तरफ तेजी से दौड़ कर आता है। ज्यादा वक्त को जाया करे शिनचान उस शहद को उस मॉन्स्टर पर फेंक कर मारता है। शुरू में तो वो मॉन्स्टर गलती से शहद को खा लेती है, जिससे उसका मुंह काफी मीठा मीठा हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो एक स्वीट सी प्रिंसेस में चेंज हो जाती है और वो उधर से जल्दी से भागकर चली जाती है। हिरोशी बताता है कि पहले ये एक स्वीट प्रिंसेस हुआ करती थी, मगर इसको किसी ने बहुत ही बुरा बना दिया, जिसके चलते ये एक स्पाइस मॉन्स्टर बन गई और शहद खाने के कारण वो दोबारा से नॉर्मल हो गई। शिनचान को दिखा रही होती है कि उन्हें इधर से भी बहुत बड़ा इनाम मिला है, मगर उन्हें इनाम में पैसे नहीं बल्कि सिर्फ एक टेलीफोन कार्ड मिलता है, जिससे यूकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ये कहते हुए कि उन्हें हमें पैसे तो देने ही चाहिए। तब शिनचान पूछता है यूकी से कि आखिर तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों? तब यूकी बताती है कि बचपन से ही मेरा एक सपना था, मैं टोक्यो के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से वॉइस एक्टिंग करना चाहती हूँ। बस इसी छोटी सी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगली सुबह दिखाया जाता है, जिधर पर शिनचान और यूकी आज भी मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। शिनचान बोलता है कि पता नहीं कौन कौन हमें रोज रोज मॉन्स्टर ढूंढने के लिए बुलाता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक हॉट स्प्रिंग विला में आ जाते हैं। उधर उन्हें एक अजीब सी बूढ़ी औरत ग्रीट करती है, जिसको देखकर शिनचान और यूकी दोनों डर जाते हैं और पूछते हैं कि आप ही मॉन्स्टर? फिर वो बताती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इस हॉट स्प्रिंग की मालिक हूँ और मैंने ही। देखो, अगर अभी तक तुम लोग को 9 मिनट हो चुके वीडियो को, अभी तक तुम लोग इसका प्लॉट नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा प्लॉट समझा देता हूँ कि इसमें तुम्हारा क्या बोलो उसको, एक्शन का जो सेवियर है, जिसका फ्रेंड मिमी को उसके साथ दिखने वाला यूकी के यहाँ पे मॉन्स्टर आते हैं। फिर वहाँ पे एक बचाने के लिए शिनचान आ जाता है एंड ये सब ऐसे बचाते मीन लास्ट में वो जो एक दिखा जिसमें थोड़ा मिक्सी का जैसा दिखता है एंड उसको ढूंढने के लिए ये सब गेम खेला जा रहा है अभी के लिए। सो आई थिंक अभी तुमको समझेंगे, मतलब मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए बड़ा एपिसोड बना है। एंड अगर तुम लोग ने वो वाला मूवी देखा है सीजन का, सुनिए पे पूरी 3 मिनट चार्ज, तो आई थिंक ये थोड़ा सा उसी जैसा दिख रहा है थोड़ा सा। सो या ऐसा ही मतलब समझ लो। सो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड आगे देखते क्या हुआ। लेट्स गो। मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए बुलाया है। बताती है कि कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरीके के लोग उनके हॉट स्प्रिंग में आ रहे हैं, मगर हर किसी में एक सिमिलैरिटी है कि उनके सर पर एक फूल खिला हुआ है। शिनचान बोलता है कि ये लोग तो मॉन्स्टर नहीं है, ये सिर्फ कुछ अजीब तरीके के लोग हैं। मगर भला हॉट स्प्रिंग में स्विम सूट पहनकर वाला कौन ही आता है? और वो औरत उनसे बोलती है कि तुम लोगों का काम है इन लोगों को इधर से भगाना और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। उसके बदले में मैं तुम्हें $1000 भी देने वाली हूँ। और इतना बड़ा इनाम सुनकर यूकी और शिनचान ये काम करने के लिए राजी हो ही जाते हैं। मगर इतने में हॉट स्प्रिंग के अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर आता है। वो बताता है कि उसका नाम मॉन्स्टर फ्लावर है
और वो किसी को भी बहुत ज्यादा खुश कर देता है। हमें पता चलता है कि वो बहुत सारे पॉलन को पानी में फेंक रखा है, जिससे जो भी पानी में उतर रहा है वो पागल हो जा रहा है। फिर जाके उस औरत को समझ में आता है कि आखिर इतने सारे लोग इतने अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हैं। यूकी शिनचान को बताती है कि तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो और तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। इसलिए हमेशा की तरह शिनचान अपना बूमरैंग अटैक दोबारा से कर देता है, जिसके चलते एक पल के लिए वो मॉन्स्टर अपने सामने कुछ भी नहीं देख पा रहा होता। और इसी मौके का फायदा उठाकर शिनचान पानी के अंदर से तैरकर ड्रेनेज को खोल देता है, जिसके चलते वो मॉन्स्टर भी अंदर खींचा चला चले जाता है। और हमारे हीरोज एक और मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो ही जाते हैं और उस हॉट स्प्रिंग का सारा पानी खींचा अंदर चले जाता है और सारे लोग भी नॉर्मल हो ही जाते हैं। उसके बाद वो औरत यूकी और शिनचान को वही इनाम दे देती है जिसका उसने वादा किया था, मगर इनाम में उसने $1000 नहीं बल्कि इसी हॉट स्प्रिंग का टिकट दिया था, जो कि $1000 के वर्थ इट है। और फिर वो कहती है कि अब तुम जितनी बार मर्जी हमारे इधर पर फ्री में आ सकती हो। उसके बाद हम उस अजीब से आदमी को दोबारा देखते हैं जो कि बोलता है अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इन लोगों ने मेरा प्लान ही चौपट कर दिया है। फिर हम एक अजीब सी छाया को देखते हैं जो कि बिल्कुल मिसाई जैसी दिख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है एंड बारिश के चलते यूकी एक बस स्टैंड के अंदर आराम से चुपचाप बैठी रहती है। इतने में वो एक हैंड ग्लव को नोटिस करती है जो कि चल चल कर कहीं पर जा रहा होता है। कोई साधारण ग्लव नहीं होता बल्कि एक मॉन्स्टर ग्लव होता है और वो जा ही रहा होता है कि एक आदमी उसके ऊपर से चले जाता है। हौसला बढ़ाकर वो ग्लव दोबारा आगे जा ही रहा होता है कि एक बड़ा सा कार उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो कार उसे उड़ा देता है, जिससे वो ग्लव सीधा जाके मिस यूकी के सर पर लगता है और यूकी उसको हटा देती है और वो सीधा जाके नाले में गिरता है। जैसे तैसे उस घायल मॉन्स्टर ग्लव को यूकी अपने साइकिल के बास्केट में लेके घर की तरफ जाने लगती है और उधर जाकर वो उसको बहुत ज्यादा आयरन करती है ताकि वो दोबारा से गर्म हो जाए और नॉर्मली जी पाए। तब शिनचान बोलता है कि आखिर तुम एक मॉन्स्टर ग्लव की मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मेन मोटिव तो सिर्फ पैसे कमाना है ना। मगर यूकी बताती है कि इतनी इंसानियत मुझ में है कि किसी भी घायल चीज को मैं अकेला नहीं छोड़ देती। उसके बाद यूकी उस ग्लव का खास ध्यान रखने लगती है और आखिर में उसे सीलने भी लगती है ताकि वो दोबारा से ठीक। अगर ये मॉन्स्टर ग्लव है तो उसको पहले आयरन किया, फिर वो अगर कोई वहाँ पे किया पानी वानी भी उसको सिलाई किया, ये मॉन्स्टर ग्लव है या पता नहीं। अगर तुम को ये वाला मॉन्स्टर समझ जाए तो तुमको मुझे समझ लिया, थोड़ा सा बोरिंग हो गया थोड़ा सा कहानी। अगर तुम लोग को बोर लग रहा है तो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा ये 7-8 मिनट है बस, देख लो। लेवल सब्सक्राइब। यूकी उसको ठीक कर देती है, फिर उसे केज में रख के उसके लिए खाना लाने जाती है, मगर वो इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल लेता है। जब यूकी देखती है कि वो ग्लव केज से भाग रहा है तब यूकी बहुत दुखी हो जाती है और उसका पीछा करने लगती है, ये बोलते हुए कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो। काफी रात हो रही होती है और वो उस ग्लव को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाते हैं, जिधर शिनचान बोलता है कि उसे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। इतने में वो एक घर नोटिस करता है और उस घर के अंदर वो देखते हैं कि बहुत सारे वैसे ही मॉन्स्टर ग्लव एक साथ दोस्ती कर रहे हैं। ये देखकर यूकी बोलती है शिनचान हमें इधर से जाने का समय हो चुका है। वो कहती है कि मैंने उस ग्लव का इतना ध्यान रखा और उसे इतने प्यार से ठीक किया, फिर भी वो मेरे पास से इस तरीके से चला गया। शायद एक इंसान और मॉन्स्टर कभी दोस्ती नहीं कर सकते। मगर इतने में हम देखते हैं कि वही ग्लव दौड़ दौड़ के दरवाजे के बाहर आता है और वो यूकी के सामने झुककर माफी मांगता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। मगर इससे यूकी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वो खुशी खुशी अपने घर पर चले ही जाते हैं। कैमरा एंगल का शिफ्ट होते हैं हम उस आदमी को दोबारा देखते हैं जो कि अपने वैक्यूम क्लीनर से कुछ कर रहा होता है। वो कुछ अजीब से टेक्निक के जरिए एक मॉन्स्टर को बाहर बुलाता है। कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं होता बल्कि एक मशरूम मॉन्स्टर होता है और वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा काम इस दुनिया में राज करना है, मगर वो मॉन्स्टर इसी आदमी पर ही अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनचान और यूकी दोबारा से मॉन्स्टर हंटिंग के लिए निकल पड़े हैं और वो एक क्रीपी से जंगल से गुजर रहे होते हैं इसी आशा में कि उन्हें कोई मॉन्स्टर मिल जाए। मगर शिनचान यूकी को मॉन्स्टर की कोशिश करता रहता है, मगर इतने में उन्हें कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़कर उनकी तरफ जाते हैं। देखो तुम लोगों को क्या लगता है ये हैंडमेड रहेगा या फिर कोई असली वाला एपिसोड जो जापान में टेलीकास्ट हो, बट ये इंडिया में टेलीकास्ट नहीं होगा, इंडिया में टेलीकास्ट नहीं होगा, ये हॉरर एपिसोड भी है, बैंड एपिसोड मींस इसका मतलब लेट्स गो।
थोड़ा सा मतलब इंटरटेन करना चाहिए अपने आप को, है ना। मिल जाए। मगर शिनचान यूकी को मॉन्स्टर बन के डराने की कोशिश करता रहता है, मगर इतने में उन्हें कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ कर उनकी तरफ जाते हैं। अपने सामने इतने सारे इंसानों जैसे दिखने वाले मशरूमों को देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। शिनचान बताता है कि ये लोग मॉन्स्टर तो नहीं है, मगर आखिर ये ऐसे बन कैसे गए। वो कहते हैं कि एक मशरूम मॉन्स्टर ने उन पर हमला करके उन्हें मशरूम में बदल दिया है। इतने में वो अजीब सा आदमी दोबारा आता है और वो कहता है, तुम लोग तो मॉन्स्टर हंटर हो, तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते। मगर यूकी के कहने पर कि आखिर तुमको इस बारे में कैसे पता, तब वो घबरा जाता है और कहता है, मैंने बस तुम लोगों के बारे में इधर उधर से सुना है। शिनचान बोलता है कि मुझे तुम सही नहीं लग रहे हो, तुम जरूर कुछ राज छिपा रहे हो। तभी अचानक से जमीन के अंदर से वही मशरूम मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और कहता है, लगता है मेरे लिए नए शिकार आ गए हैं। फिर वो यूकी और शिनचान को भी मशरूम में बदल देता है और अब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इस मॉन्स्टर को हराने का और कोई तरीका ही नहीं रहता। वो मॉन्स्टर कहता है कि वो इस दुनिया के सारे इंसानों को मशरूम में बना देगा और फिर वो इंसानों की तरफ जाने लगता है। इतने में हिरोशी शिनचान से बोलने लगता है कि आखिर तुम डॉग मॉन्स्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इतने में शिनचान अपने सीक्रेट वेपन शीरो दी डॉग मॉन्स्टर को बाहर भेज देता है। शिनचान बताता है कि ये उन्हीं का साथी है और शीरो को ऑर्डर देता है कि उस मशरूम मॉन्स्टर को रोक के आए। शीरो उस जंगल के सभी जंगली जानवरों को इकट्ठा करके उस मशरूम मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और वो पूरा जंगली जानवरों का झुंड सीधा जाके उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वहीं पास ही में बहुत सारे लोग बारबेक्यू डिनर कर रहे होते हैं और वो मशरूम मॉन्स्टर सीधा जाके उसी बारबेक्यू स्टैंड में गिरता है, जिसके चलते उधर पे खड़ा हर आदमी खाली फ्री हो ही जाता है। और हम देखते हैं कि शिनचान, हिरोशी और यूकी भी नॉर्मल हो ही जाते हैं और तभी वहाँ से शीरो भी गायब हो जाता है और हिरोशी बताता है कि वो शीरो का यूज सिर्फ 3 मिनट तक ही कर सकते हैं। यूकी नोटिस करती है कि वो आदमी भी वहाँ से भाग रहा है। आखिर में रात में शिनचान और उसके दोस्त आराम कर रहे होते हैं कि शिनचान का एंटीना बज उठता है। शिनचान को अपने एंटीना के जरिए एक मॉन्स्टर का अलर्ट मिल रहा होता है, इसलिए शिनचान तेजी से बैल्कनी की तरफ जाता है देखने के लिए कि आखिर बात क्या है। उसे मिसाइल की आवाज सुनाई देती है जो कि पुकारती है ये कहते हुए कि शिनचान मेरी मदद करो। शिनचान जो कि अपनी मॉम को ही ढूंढने के लिए आ रहा होता है, वो उसी आवाज का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के सामने आ जाता है। उस बिल्डिंग के जितना नजदीक जाता है वो आवाज भी उतनी तेज होती जाती है। शिनचान जाके अपनी मॉम के लिए पुकारने लगता है, मगर वो चाहे कितनी बार भी बुला ले वो अपनी मॉम को कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाता। शिनचान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मॉम अब जहाँ भी हो जल्दी से बाहर आओ। तभी वो अपने सामने बहुत सारी सीढ़ियों को देखता है और उनके जरिए नीचे जाने का सोचता है। नीचे एक अजीब तरीके के लाल आंखों को देखता है और तभी हम ओके कूल। देखो ब्रो, पहले कैमरा सेटअप मिनट भाई, ये जो कहा गया लाल आंखों वाला लाल दुपट्टा हो जाता है और वो कहता है, मॉम अब जहाँ भी हो जल्दी से बाहर आओ। तभी वो अपने सामने बहुत सारी सीढ़ियों को देखता है और उनके जरिए नीचे जाने का सोचता है। नीचे एक अजीब ये जो लाल आंखें है भाई, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था, ये स्पॉइलर दे रहा हूँ बट मिसाई जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब मिसाई कहीं ना कहीं मिसाई हो सकता है या फिर मिसाई के साथ शिफ्ट करके ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो ना, जैसे मैं तुम्हारे सामने ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता कि मैं ही हूँ या कोई और हो, यू नेवर नो ना। सो यहाँ पे क्रीपी तो है, क्रीपी पास्ता के लाल आंखों को देखता है और तभी हम देखते हैं कि शिनचान को कुछ रस्सियां दोनों तरफ से आके घेर लेके पकड़ लेती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसी आदमी का प्लान था शिनचान को पकड़ने के लिए और वो मित्सी का आवाज मिमिक कर रहा था। शिनचान बोलता है कि आखिर तुमने मेरे साथ इतना घटिया चाल क्यों खेला। वो बोलता है कि मैं मॉन्स्टर्स के जरिए इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता हूँ, मगर तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे और मिसाइल भी मेरे पास। और यहीं पर ही हमारी मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका पार्ट 1 था, तो अगर इसका तुम लोग को पार्ट 2 चाहिए तो डू कमेंट कि इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 डाला हूँ क्योंकि टून वीडियो चैनल पे तो अभी तक तो पार्ट 2 नहीं डाला। जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा 22 अगस्त को, तब तक तो कोई वीडियो अब तक अभी अपलोड नहीं है। सो देखते आगे अगर अपलोड होता है तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगा तुम लोग के साथ। अगर तुम लोग को आज का वीडियो देखना पसंद है, पसंद वीडियो को देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर एपिसोड 20 कंप्लीट कर लो। तब तक